Hello, you all. Welcome to my channel Tarot by Nancy Kirk. I am Nancy, and in today's video, we are going to see आपके questions के answer. So basically, आपको अपने मन में क्वेश्चन सोचना है जिसका आप आंसर चाहते हैं. एंड अभी आपकी स्क्रीन पे 4 पिक्चर्स आने वाली हैं, 4 क्रिस्टल की पिक्चर्स आने वाली हैं. आपको अपना क्वेश्चन सोचना है मन में और इंट्यूटिवली उनमें से कोई भी एक क्रिस्टल सिलेक्ट कर लेना है एंड फिर वो क्रिस्टल बताएगा कि आपके क्वेश्चन का क्या आंसर है, येस, नो और मे बी. दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, तो ये कोई भी कभी भी देख सकता है. आप अगर आज से 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, ये रीडिंग आपके लिए है. तो टाइम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता है. कोई भी रीडिंग देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी जेंडर के हो. अब आप आराम से अपना क्रिस्टल सिलेक्ट कर लीजिए. 4 क्रिस्टल्स हैं. फर्स्ट इज एमेथिस्ट, पायराइट, ग्रीन एवेंचराइन एंड रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल. चारों में से क्रिस्टल सिलेक्ट कर लीजिए. टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फिर सीधा आप अपने टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख लीजिए. हाय पाइल नंबर 1. सो अगर आपने चूज किया है एमेथिस्ट का ये क्रिस्टल, सो ये रीडिंग आपके लिए है. आइए जान लेते हैं कि आपके क्वेश्चन का क्या आंसर है. अच्छे से अपने क्वेश्चन के बारे में सोचिए. मैं कार्ड शफल करके आपके आंसर निकालती हूँ, तब तक आप अपने क्वेश्चन को अपने मन में रिपीट कीजिए. आस्क योर एंजल्स, आस्क द यूनिवर्स कि वो आपको सही डायरेक्शन के टूवर्ड्स गाइड करें. लेट्स सी व्हाट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. Okay, pile number 1. I hope the cards are visible. Okay. ठीक है. I can say that currently you are dealing with a lot of anxiety. काफी परेशान हो, काफी troubled लग रहे हो. You are not even able to sleep properly at night. I can say कहीं ना कहीं आपने यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है. Subconsciously you have left everything on the universe, on the divine. And मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी पाइल से, पाइल नंबर 1, कि यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन. यू आर समवन हु रियली बिलीव्स इन द यूनिवर्स, जिसको बहुत फेथ है, जिसको बहुत ट्रस्ट है यूनिवर्स पे, यूनिवर्स के प्लान्स पे. हो सकता है आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा ये बिलीव करते हो कि यूनिवर्स जो भी करते हैं वो हमेशा अच्छे के लिए ही होगा, अल्टीमेटली सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा. एंड आपको इस चीज की समझ भी है. हो सकता है बहुत सारी ऐसी बुक्स पढ़ते हो जैसे गुड वाइब्स गुड लाइफ, इस तरह की जो बुक्स है ना, जो आपको इनर पीस की तरफ लेके जाती हैं, जो आपको बताती हैं कि ठीक है, यूनिवर्स है एक, देयर इज अ बिग पावर, देयर इज यूनिवर्स जो कि हमारी हेल्प करेंगे, जो कि हमारी चीजें सुन रहे हैं. एंड यू आर समवन जो कि इस चीज से पूरी तरीके से लाइक यू आर टोटली अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट देयर इज यूनिवर्स एंड वो हमारी बातें सुन रहे हैं. बट फिर भी आप कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो. काफी लोगों के लिए, करियर के लिए भी है. आई कैन सी करियर में बहुत ज्यादा ट्रबल फेस कर रहे हो. जॉब वाइज फाइनेंशियली सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है. बट काफी लोगों के लिए कमिटमेंट को लेकर भी मुझे दिखाई दे रहा है. आपके पार्टनर से आपको प्रॉपर कमिटमेंट नहीं मिल पा रही है, इसलिए भी आप परेशान है. कहीं ना कहीं अकेलेपन की आपको फीलिंग होती है. इवन इफ यू आर विद योर फैमिली, इवन इफ यू आर विद योर पार्टनर, विद योर फ्रेंड्स, विद योर कॉलीग्स, बट स्टिल यू फील लाइक दैट आई एम अलोन, नो वन इज एबल टू अंडरस्टैंड मी. कहीं ना कहीं आपको लगता है इतना जो मैंने मेहनत करी है, आप हमेशा से एक काफी ज्यादा गोल ओरिएंटेड पर्सन रहे होगे, हमेशा से प्लान करके चलते हो. अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने जो इतनी मेहनत करी, इतना प्लान किया है, नथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू माई प्लान्स. हो सकता है आप भगवान जी से क्वेश्चन पूछते हो, क्या भगवान जी मेरी मेहनत का मुझे फल नहीं मिलेगा? मैं बचपन से इतने मेहनत करता आया हूँ, करती आई हूँ. एम आई नॉट गोइंग टू गेट द रिजल्ट? आई एम नॉट गोइंग टू गेट द रिजल्ट ऑफ माई हार्ड वर्क? सो यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहा है दैट डेफिनेटली येस, अ वेरी क्लियर, वेरी रिसाउंडिंग येस टू यू, पाइल नंबर 1. आपका जो भी क्वेश्चन है उसके लिए येस आ रहा है. दिखाई दे रहा है कि चीजें चाहे धीरे चल रही हैं, वो बोलते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, कि देर आए बट दुरुस्त आए. मतलब चाहे टाइम लगाए चीजों में, बट वंस इट हैपन बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है, जितना कि आप सोच भी नहीं सकते उतना अच्छा. सो यहाँ पे आपके लिए सेम वही वाला मुहावरा फिट बैठता है, बिकॉज आई कैन सी दैट डेफिनेटली काम तो आपका बनेगा ही बनेगा. और कुछ लोग जो कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेके बहुत ज्यादा परेशान थे ना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आएगी, बहुत अच्छी आएगी. एंड जिनको कमिटमेंट को लेकर भी था कि कमिटमेंट इतना ज्यादा अच्छा नहीं मिल पा रहा है, पार्टनर कमिट नहीं कर रहा है, उनके लिए भी कमिटमेंट भी दिखाई दे रही है. सो डोंट वरी, पाइल नंबर 1.
आपके क्वेश्चन का आंसर येस है। आइए और थोड़ा सा डीपली जान लेते हैं, कुछ आपके लिए मैसेजेस और निकाल लेते हैं फ्रॉम द एंजल। आई एम यूजिंग दिस गार्डियन एंजल मैसेजेस टैरो, बेसिकली टैरो ही है बट इसके अंदर कुछ मैसेजेस भी होते हैं। सो आइए देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए कुछ मैसेजेस। पाइल नंबर 1 के लिए कुछ मैसेजेस। Okay, pile number 1. I'm so sorry. The cards were upside down. See, एकदम उसी की तरह काफी अलाइंड आया है। आई कैन सी आप बहुत परेशान हैं चीजों को लेकर, स्ट्रेस में हैं, इवन दो यू नो कहीं ना कहीं होता है ना, सबकॉन्शियसली आपको पता होता है कि हो जाएगा काम, चीजें बन जाएंगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट फिर भी कॉन्शियसली अपने मन को नहीं संभाल पाते, दिमाग को नहीं समझा पाते। मन को पता है तो दिमाग नहीं समझ पाता, दिमाग को पता है तो मन नहीं समझ पाता। तो वो एक इंटरनल डायलेमा की तरह लगता है कि भाई हमारा मन और दिमाग दो अलग अलग चीजें कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच वी आर फेसिंग दिस इंटरनल डायलेमा, वी आर फेसिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट। सो यहाँ पे आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि इतना ज्यादा मत डरिए, इतना ज्यादा मत सोचिए, कोई गुड न्यूज आपको मिलने वाली है फ्रॉम 8 वीक्स। आज से 8 वीक्स में, फ्रॉम 8 वीक्स फ्रॉम नाउ यू कैन गेट सम सॉर्ट ऑफ अ गुड न्यूज, गुड मैसेजेस। वैसे तो मैं एंजल गाइडेंस से आपका टाइम फ्रेम निकालूंगी, बट मुझे काफी एक अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आपका काम भी मतलब अगर 8 वीक्स में काम भी नहीं बना तो उस काम को लेकर कुछ अच्छी न्यूज जरूर मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला ना, जैसे सब कुछ सपोज आप लोग कमिटमेंट को लेकर परेशान हो, दैट आवर पार्टनर इज नॉट गिविंग अस कमिटमेंट, तो हो सकता है 8 वीक्स फ्रॉम नाउ आपका पार्टनर को कॉल करके ये बात करे, इस चीज को you know, like the person will talk about this fact कि I know, I am aware about your situation, I'm aware about this thing that you are worried about the commitment, I am fully aware about this। वो आपको बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब में इस चीज को लेकर परेशान हो सकता है आपके सुपीरियर आपको बुलाएं और बोलेगी मुझे पता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपको प्रमोशन मिलना चाहिए और मिलेगा, आप चिंता मत करो, वी आर लुकिंग एट योर वर्क, हम देख रहे हैं कैसा अच्छा काम कर रहे हो, आपको अप्रेजल जरूर मिलेगा। ये मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो काफी पॉजिटिव एनर्जी है पाइल नंबर 1 आपके लिए। तो आइए लास्टली अब देख लेते हैं हमारे पास एंजल आंसर्स जो हमने ऑरेकल है, इसमें से देख लेते हैं कि क्या टाइम फ्रेम और क्या और मैसेजेस आपको यूनिवर्स देना चाहता है। पाइल नंबर 1 का काम बनने के क्या टाइम फ्रेम है यूनिवर्स, व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव पाइल नंबर 1। ओके, wow, such positive energy, really positive energy. I think the cards are visible now. Okay, I think the visibility is better now. Actually ये बहुत shiny cards है ना, तो इसमें light का reflection पड़ता है। Okay, so this card says wait, perfect timing and big happy changes। तो आप जिन भी चीजों को लेके वरिड थे, जिन भी चीजों को लेके आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा था, स्लीपलेस नाइट्स हो रही थी, जिनको लेकर आप परेशान थे, और हो सकता है आप सोच भी रहे हो कि ठीक है बहुत ज्यादा हमने सरेंडर करा है, बट कहीं ना कहीं माइंड में ये आ रहा हो कि आई थिंक आई शुड टेक चार्ज इन माई हैंड नाउ। सो यहाँ पे कार्ड कह रहे हैं वेट, डोंट टेक द चार्ज इन योर हैंड, बिकॉज यूनिवर्स कर रहे हैं काम, द डिवाइन इज एट वर्क, द डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क, एंड दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग वेयर द एंजल इज ब्लेसिंग यू। सी, can you see the hourglass here? This shows that your time, your wait period is over. You have been waiting from quite some time. The wait period is almost over. Universe is going to fill you with happiness. जिन भी चीजों के लिए आप डिमांड कर रहे थे वो आपको सब मिलने वाला है, because big happy changes are just around the corner. So pile number 1, such a beautiful reading. बहुत अच्छी रीडिंग है आपकी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये करते हुए, एंड डेफिनेटली येस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सो या, दैट वाज इट, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड विद योर सिचुएशन, और आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिला हो, थोड़ा सा पीस मिला हो अपनी सिचुएशन को लेकर। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको रीडिंग कैसी लगी, रेजोनेट हुई या नहीं हुई। ऑल्सो लेट मी नो कि आप किन टॉपिक्स पे और वीडियो देखना चाहते हैं, सो दैट मैं उन टॉपिक पे वीडियो बना के ला सकूं। And if you haven't subscribed to my channel yet, so kindly do that. Okay, bye.
हेलो पाइल नंबर 2। सो अगर आपने चूज किया है ये पाइराइट का क्रिस्टल, सो दिस इज योर रीडिंग। आइए जानते हैं कि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है उसका क्या आंसर है। अपने क्वेश्चन को अपने माइंड में रिपीट कीजिए। कीप ऑन रिपीटिंग योर क्वेश्चन इन योर माइंड अगेन एंड अगेन। फोकस करिए अपने क्वेश्चन पे। ट्राई टू अलाइन विद द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। आस्क योर एंजल, आस्क द डिवाइन टू गाइड यू कि वो आपको सही आंसर दें। एंड आइए फिर देखते हैं दैट व्हाट इज योर आंसर। Okay, I think it's better now. So, okay, panel number 2, I can see that you guys are taking a lot of advices from other people. I can see that you are going to other people. You are looking for other people's stamp of approval. There are very high chances that somewhere you lack self-confidence. You are not sure about yourself. There is a lot of self doubt, I can see, self doubt and insecurity, I can see, where you are going to other people, where you are asking third party, where you are asking your colleagues, your friends, your relatives, your parents, not parents but yeah, बाकी लोगों के पास आप जा जाके पूछ रहे हैं कि ये ठीक तो है ना जो चीज मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये डिसीजन सही तो है ना जो मैं ले रहा हूँ। एंड आई थिंक कि जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, ये भी किसी ऐसे डिसीजन को लेकर है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई डिसीजन लिया और आप शायद यही पूछ रहे हैं क्या मेरा डिसीजन सही है। आपका क्वेश्चन ये नहीं है कि मेरे को ये जॉब मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, या फिर मेरे को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, या फिर मेरा पार्टनर मुझे कमिटमेंट दे देगा कि नहीं देगा। आपका क्वेश्चन ये नहीं है। आपका क्वेश्चन शायद ये है कि मेरे पास ये ऑप्शन था बैकअप के लिए एंड मेरे को लगता है ये वाला ऑप्शन सही है कि नहीं, तो आप प्लीज आप ये गाइड करिए कि मेरा ऑप्शन सही है। मतलब मुझे ना थोड़ी सी इनसिक्योरिटी जैसी कास्ट से सेंस हो रही है। देखो, गाइडेंस लेना इज नथिंग रॉन्ग, एडवाइस लेना देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। हर किसी के कोई भी मतलब ऐसा नहीं है, मेरे को लगता है पूरे वर्ल्ड में जिसको सब कुछ पता हो, नो इट ऑल कोई नहीं है। हर किसी को लाइफ के किसी ना किसी मुकाम पे आके, किसी ना किसी मोड़ पे आके दूसरों की हेल्प और गाइडेंस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। पर एक होता है एक होता है कि आप कभी कभार किसी किसी पर्टिकुलर स्टेप पे दूसरों का गाइडेंस या दूसरों की एडवाइस ले रहे हैं। बट इन योर केस व्हाट आई कैन से दैट यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ एडवाइसेस फ्रॉम अदर पीपल। आप हर काम के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड हैं शायद से। यू आर नॉट लिसनिंग टू योर सेल्फ, यू आर फुल्ली आस्किंग अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, वो बच्चे होते हैं ना कि पेरेंट्स ने कह दिया साइंस ले लो, साइंस ले लीजिए, पेरेंट्स ने कह दिया इंजीनियरिंग कर लो, इंजीनियरिंग कर लीजिए। उनसे कभी पूछा कि आपको क्या करना था, तो दे हैव नो आइडिया कि नहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं था, मम्मी ने बोला ये कर लो या पापा ने बोला ये कर लो तो मैंने कर लिया। इसमें कुछ गलत नहीं है, पर एक खुद का भी, जैसे हम बोलते हैं ना, बैकबोन होना, वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा है आपके केस में। और आपके क्वेश्चन का आंसर मैं इसीलिए ही सब कुछ बोल रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये तो यस नो रीडिंग होने वाली थी ना, तो आप ये सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स यही कह रहे हैं कि जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे तो ही आपके काम बनेंगे। अगर आप दूसरों पे डिपेंड करते रहोगे, ये अपना मतलब होता है ना केयरलेसनेस में रहना, दूसरों ने जो बोल दिया वो कर लेना, अपना दिमाग इतना चलाना ही नहीं। अगर आप उसी सिचुएशन में रहोगे, इसी पर्टिकुलर एटीट्यूड में रहोगे कि मैं दूसरों से हेल्प ले लूंगा, तो दूसरे से हेल्प ले लूंगी, जो दूसरे बोलेंगे वही कर लूंगी, तो आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं काम तो बन जाएगा, बट क्या कंडीशन लगा दिया है? ओनली इफ यू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, ओनली इफ यू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, इवन इफ द सिचुएशन सीम्स डिफिकल्ट, इवन इफ द सिचुएशन सीम्स एडवर्स, तभी भी अगर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे ना, तो आप इस चीज में सक्सेसफुल रहेंगे। आपके क्वेश्चन का यस आंसर हो जाएगा। जिस भी चीज के लिए आप फाइट कर रहे हो, जिस भी चीज के लिए आपका क्वेश्चन है, वो सब अच्छा रहेगा। ओनली इफ यू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, ओनली इफ यू लिसन टू योर सेल्फ, स्टॉप डिपेंडिंग ऑन अदर्स टू मच। कहीं ना आपका येस नो से भी ज्यादा थोड़ा गाइडेंस वाला रीडिंग हो गया, बिकॉज आंसर नो नहीं है बट येस भी नहीं है। इट्स येस बट विद अ कंडीशन। ठीक है, आइए और देख लेते हैं कि आपके क्या कुछ मैसेजेस हैं जो कि आपको डिवाइन। ओके, वन कार्ड फॉल आउट ऑन इट्स ओन, दूसरा कार्ड और निकाल लेती हूँ। ठीक, देखो अगेन 5 ऑफ wands, here we have 7 of wands जो कि आपको आना है। You need to be in the 7 of wands energy and here I can see 5 of wands which talks about कि आप देखो conflicts,
annoyances and competitions. ठीक है, कहीं ना कहीं आप ना क्लैरिटी, यू लैक क्लैरिटी इन योर माइंड. कहीं ना कहीं देखो आप कंफ्यूज, ये पर्सन दिख रहा है ना कंफ्यूज है, कैसे सारे ऑप्शन है, दिस पर्सन डज नॉट नो. व्हाई? बिकॉज दिस पर्सन हैज नेवर थॉट अबाउट इट. कभी इतना बैठ के सोचा ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए, कैसे काम करना है, क्या करना है. जिस चीज की वजह से दिस पर्सन इज ट्रबल्ड. आपको यहाँ पे यही मैसेज यूनिवर्स देना चाह रहे हैं, डिवाइन आपको यहाँ पे यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपको खुद बैठ के सोचना है दैट व्हाट यू वांट. स्टॉप रिलाइंग ऑन अदर पीपल टू मच. अभी चलो आप दूसरों पे रिलाई करो, दूसरों आपको एडवाइस दे रहे हो और वो सारी एडवाइसेस सही लिख रही है. व्हाट इफ इन फ्यूचर कुछ ऐसी चीज है जिसके लिए आपको खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा, आप दूसरों पे रिलाई नहीं कर सकते. आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे सब लोग जो है फेक पीपल हैं, फेक भी नहीं है तो चलो सब लोग कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, वो आपको सही एडवाइस नहीं देंगे, फिर आप क्या करोगे, फिर किससे एडवाइस लोगे. सो योर आपके सारे काम बनेंगे बट व्हेन, जब आप खुद पे ट्रस्ट करने लगोगे. आप कहीं ना खुद को अंडर एस्टिमेट कर लेते, आपको लगेगा कि नहीं नहीं मेरे समझ के परे है, दूसरों से पूछ लेता हूँ. जैसे कि कहीं पे इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में और आपको आप खुद सोच ही नहीं रहे कि किसमें इन्वेस्ट करूं. स्टॉक मार्केट इज डिफिकल्ट, बट थोड़ा बहुत अगर हम पढ़ते हैं, इंडाइसेस वगैरह चेक करते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, पास्ट ग्रोथ वगैरह देखकर थोड़ा बहुत लग जाता है, थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं हम लोग. बट समवेयर आर टोटली रिलाइंग ऑन अदर पीपल, तो दैट इज रॉन्ग. तो आपका काम तभी बनेगा जब आप खुद पे भरोसा रखेंगे, खुद की सुनेंगे, अदरवाइज आपका काम नहीं बन पाएगा. जो भी आपका क्वेश्चन है उसके लिए अब हम फाइनली एंजल आंसर से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कुछ आंसर्स, क्या कोई टाइम फ्रेम या क्या कुछ मैसेजेस हैं. पाइल नंबर 2 के लिए एंजल्स क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? व्हाट आर द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2? ओके, अगेन a year from now. So this is the timeline. Okay. Okay. So we have 3 cards from angels. First card say a year from now. Whatever you are asking for from the universe, ये जो भी question था ये 1 year from now में बनेगा. आपका काम 1 year from now में होगा. When you will recover from your this habit of relying on other people. अगर आप इससे रिकवरी नहीं करते हो, अगर आप दूसरों पे ही रिलाई करोगे, टोटली अपने आप को नहीं सुनोगे, तो डेफिनेटली वो काम बनने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे. देयर वुड बी अ नो. तो आपने बस क्या करना है, इसको नेगेटिवली बिल्कुल मत लो कि अरे यार मेरा काम नहीं बनेगा, नो बोल दिया मेरे को. नो, आपको गाइडेंस भी मिली है, कितनी अच्छी गाइडेंस मिली है. दैट ट्रस्ट योरसेल्फ, यू नो व्हाट यू वांट, यू नो हाउ टू डू दीज थिंग्स. आप में कैलिबर है, आप में कैपेबिलिटी है. आप शांत बैठ के सुनो अपने मन की, यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे उस डायरेक्शन में, क्योंकि आप उनसे कनेक्ट करने का पावर रखते हैं. ठीक है, तो आप कनेक्ट तो पर आपको करना पड़ेगा ना. सो यस, पाइल नंबर 2, दैट वाज योर रीडिंग. योर वर्क विल गेट डन. आपको अपने वर्क में, अपने क्वेश्चन में सक्सेस मिलेगी ओनली इफ यू रिलाई ऑन योर सेल्फ, ओनली इफ यू फॉलो योर हार्ट एंड स्टॉप रिलाइंग ऑन अदर्स. अदरवाइज you won't be successful in your work. Okay, so yeah, that was it. That's your reading, pile number 2. I hope रेजोनेट हुई हो एंड आई होप आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे और अपने अंदर ये चेंजेस लेकर आएंगे. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको रीडिंग कैसी लगी और कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हैं कि मैं रीडिंग लेकर आऊं. ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, सो काइंडली डू दैट. ओके, बाय. हेलो पाइल नंबर 3. सो अगर आपने चूज किया है ग्रीन एवेंचुराइन के इस क्रिस्टल को, देन दिस इज योर रीडिंग. लेट्स सी कि आपके क्वेश्चन का क्या आंसर है, येस, नो और मे बी. अपने क्वेश्चन के बारे में सोचिए, अपने माइंड में बार बार अपने क्वेश्चन को रिपीट कीजिए एंड आस्क द डिवाइन, आस्क द यूनिवर्स कि वो आपको सही पाथ पे गाइड करे, वो आपके आंसर का आपको सही आपके क्वेश्चन का आपको सही आंसर दे एंड आपकी हेल्प करे. Okay, pile number 3. I hope the cards are visible. I think your question is related to your career. Somewhere career से related ही ये क्वेश्चन लग रहा है. बहुत ही कम लोगों के, 20% लोगों के लिए ये क्वेश्चन अरेंज मैरिज का हो सकता है. हो सकता है कि आप लोगों ने पूछा हो कि हमें अरेंज मैरिज का कोई सही रिश्ता मिल जाएगा कि नहीं, जो कि हमारी क्लास, हमारे ही स्टैंडर्ड का हो या ना हो. बट बाकी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के लिए कहीं ना कहीं मुझे करियर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन लग रहा है. करियर में यू हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम पास्ट सम टाइम. आई कैन सी बहुत डिलीजेंटली आप काम कर रहे हैं.
हो सकता है कि आपका काम कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो। इट कुड बी पॉसिबल दैट आप कोई स्पीकर हो, न्यूज़ एंकर हो, कोई व्लॉगर इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे भी स्पीच बहुत काम आती है। इट कुड ऑल्सो बी पॉसिबल दैट यू योरसेल्फ ऑल्सो अ टैरो रीडर। ये भी हो सकता है। कहीं ना कहीं आपका काम जो है लोगों को गाइड करने का भी हो सकता है, बट मेनली आपकी वॉइस से रिलेटेड, आपकी आप कितने अच्छे स्पोक पर्सन हो इससे रिलेटेड। इट कुड बी ऑल्सो पॉसिबल दैट यू आर इन सेल्स एंड कहीं ना कहीं आप अपने करियर को लेकर परेशान हो सकता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो करियर में, बट फिर भी फाइनेंशियली उतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, उतना अच्छा अप्रेजल ना मिल रहा हो। चाहे तो आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, आपको शायद अप्रिशिएट कर देते होंगे लोग कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉब में हो तो आपके सीनियर्स अप्रिशिएट कर देते होंगे कि बहुत अच्छा आपने किया, आप बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो। या फिर अगर बिजनेस में भी हो तो हो सकता है कि आसपास बोलते हो कि भाई सबसे अच्छा सामान ना आपकी दुकान पे मिलता है, हमें दूसरों लोगों से भी ज्यादा अच्छा। बट फिर भी फाइनेंसेस को लेकर एक डिससैटिस्फैक्शन है। हो सकता है आपका क्वेश्चन यही है कि मेरे फाइनेंसेस कब ठीक होंगे, मुझे मेरा जो काम जितना मैं कर रहा हूँ उसका रिकॉग्निशन मिलेगा कि नहीं फाइनेंशियली। आपको वोकली वर्बली तो लोग अप्रिशिएशन दे रहे हैं, बट फाइनेंशियली मिलेगा कि नहीं। सो यस, अ डेफिनेट यस फॉर यू टू पाइल नंबर 3। हो सकता है कि आपको पाइल नंबर 1 यानी कि एमेथिस्ट का क्रिस्टल भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया हो, क्योंकि आपकी रीडिंग काफी ज्यादा उनसे भी मिलती जुलती आई है। सो अगर आप उससे भी अट्रैक्टेड थे तो आप वो भी एक बार फाइल देख सकते हो सकता है उस फाइल में भी आपके लिए कोई मैसेजेस हों। तो यस, फाइल नंबर 3 आई कैन से आपका काम बनेगा। आपके लिए एक क्लियर यस है, बहुत रीसाउंडिंग यस है। चाहे तो आपका करियर का क्वेश्चन था, चाहे ये आपका शादी का क्वेश्चन था, इट्स अ कंप्लीट यस। ठीक है, मैं कुछ टॉपिक्स को स्पेसिफाई कर देती हूँ जो बहुत ज्यादा एनर्जी दिखाई देती है, जैसे करियर की और मैरिज की दिखाई देती है, तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका क्वेश्चन एजुकेशन से रिलेटेड है तो आपके लिए नो है, या फिर आपका क्वेश्चन रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो आपके लिए नो है। नो, ये इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। वो तो जो एक दो सिनारियोस बहुत ज्यादा क्लियरली आपको दिखाई देते हैं ना, मैं उसको क्लैरिफाई कर देती हूँ। अगर आप एजुकेशन में हो, आप चाह रहे हो कि आपका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा कि नहीं, सो फॉर यू ऑल्सो इट्स अ यस। ठीक है, आइए देख लेते हैं थोड़े से और मैसेजेस आपके लिए डिवाइन की तरफ से। व्हाट अदर मैसेजेस डज द डिवाइन वांट टू गिव यू? फाइल नंबर 3 के लिए और क्या मैसेजेस हैं डिवाइन, प्लीज बताइए। वाओ, सन। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। ठीक है, सच अ पॉजिटिव कार्ड, सन का कार्ड आया है। वी गॉट द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी गॉट द 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो मैंने ये तो बोला भी है कि शायद से आपको अप्रिशिएशन मिल रहा होगा अपने काम का, आप दूसरे लोगों से अच्छा कर रहे होंगे, हटके कर रहे होंगे। मतलब अगर 4 लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सेम, सपोज आपने कहीं इंटर्नशिप ज्वाइन करी है और 4 इंटर्न्स हैं, तो आप अलग ही चमक रहे हो, मतलब सन की तरह अलग चमक रहे हो कि ये सबसे अच्छा काम कर रहा है। बट कहीं ना कहीं आपके मन में तो थोड़े बहुत डाउट्स है फाइनेंसेस को लेकर, वो भी क्लियर हो जाएंगे। यूनिवर्स यही बोल रहा है दैट द डिवाइन इज विद यू, डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग यू, सो देयर इज नो नीड टू फियर, there is no need to be afraid, don't fear the competition because you are capable of doing it all। हो सकता है कि आप लोगों में से, आप लोग मतलब फायर साइन हो जिन्होंने भी ये फाइल चूज करा है, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप लोग या तो फायर साइंस हो गए, सन साइन, मून साइन, या फिर आपका जो कुंडली चार्ट है वहाँ पे आपका जो आत्म कार्य का होता है ना, हमारा लगन जिसमें हम बोलते हैं, इट कुड बी पॉसिबल कि वो किसी फायर साइन में प्लेस्ड हो। आप लियो असेंडेंट हो, ये हो सकता है। आपके 10th हाउस में सन हो, ये भी हो सकता है। वेरी नाइस एंड पॉजिटिव। डोंट वरी, पाइल नंबर 3, आप किसी भी चीज को लेके अगर चिंता कर रहे हैं तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। डिवाइन इज यू विद यू, डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग यू, डिवाइन इज शील्डिंग यू विद ऑल द ट्रबल्स, विद ऑल द नेगेटिविटीज। सो अगर कोई आपके आसपास कोई बुरा भी बोलता है ना, जैसे लोग बोल देते हैं, तो हम थोड़ा डर लगता है कि अरे यार हमने इसको बता दिया, हमारा काम अच्छा चल रहा है, नजर ना लगा दे। तो उस चीज को लेके बिल्कुल चिंता मत करो। कितनी भी गलत कोई नजर से देख ले, कितना भी कोई गलत नजर लगा ले, अगर डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं एंजल आंसर्स के साइड से आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस, टाइम फ्रेम या क्या भी हैं, वो हम निकाल लेते हैं। हम टाइम फ्रेम देख लेंगे कि आपका जो भी आपने वर्क पूछा है वो कब तक बनेगा। ओके, फाइल नंबर 3 के लिए एंजल, व्हाट डू यू वांट टू से? यू आर रेडी, look for a sign, perfect timing. Oh, the cards were not visible.
ओके, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, मुझे समझाने की, एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट मैं फिर भी करूँगी। तो यहाँ पे यूनिवर्स यही कह रहा है दैट यू आर रेडी। आपको जो अप्रिसिएशन, जो चीज़ों के लिए आप ढूँढ रहे थे, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन को रिसीविंग एनर्जी में आप हैं, उस क्वेश्चन की एनर्जी लेने के लिए आप टोटली रेडी हैं। लुक फॉर अ साइन, यूनिवर्स इज़ डेफिनिटली सेंडिंग यू सम साइन, जैसे कि यहाँ पे सन का कार्ड भी एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा 111 नंबर दिख रहे हों, या फिर कुछ लोगों को ना 666 या 6666 बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। तो लुक फॉर द साइंस, जो आपको एंजल नंबर मिल रहा है सबको आप नोट डाउन किया कीजिए, बिकॉज अगर आपको एक एंजल नंबर कॉन्सिस्टेंटली दिखाई दे रहा है ना, तो उनका कुछ मतलब भी होता है, ठीक है। एंड दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग। आई कैन सी बहुत ही जल्दी, हो सकता है दैट विद इन अ फ्यू वीक्स ही जो आपने क्वेश्चन पूछा है आपका वो काम बन जाए। हो सकता है दैट इन द नेक्स्ट 7 वीक्स, 6 to 7 वीक्स आपका काम बन जाए। सो ऑल द बेस्ट फाइल नंबर 3, आपका जो भी क्वेश्चन था उसके लिए बहुत सारा गुड लक एंड गुड एनर्जी आ रही है। Okay, so that was it. That is it from my end. I hope you liked the reading. I hope it resonated with you. Please let me know in the comment section कि आपको ये reading कैसी लगी, समझ आई या नहीं आई, और कौन से topics पे आप चाहते हैं मैं reading लेकर आऊँ, so that मैं उनके ऊपर videos बना सकूँ. Also, if you haven't subscribed to my channel yet, so kindly do that. Okay, bye. हेलो पाइल नंबर 4। सो अगर आपने चूज किया था रोज क्वार्ट्ज का ये ब्यूटीफुल क्रिस्टल, देन दिस इज योर रीडिंग। आइए जान लेते हैं कि आपके क्वेश्चन का क्या आंसर है, येस, नो और मे बी। तो जो भी आपने क्वेश्चन सोचा था उसको अपने मन में रिपीट करिए। कीप थिंकिंग अबाउट योर क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, एंड आस्क द डिवाइन, आस्क द यूनिवर्स टू गाइड यू, कि वो आपको सही डायरेक्शन में गाइड करें, एंड आपके लिए जो भी परफेक्ट आंसर हो, जो भी राइट आंसर आपके लिए हो वो दे, ठीक है। ओके ओके, पाइल नंबर 4। सो आपका जो भी क्वेश्चन है ना कहीं आपको उस चीज के लिए रीथिंकिंग की जरूरत है। यू नीड टू थिंक अगेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या मैं इस पर्सन से शादी कर लूं, सपोज आपके लिए अरेंज मैरिज का कोई रिश्ता आया है, एंड आपको आपका ये क्वेश्चन है क्या ये सही है रिश्ता या नहीं, तो भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अभी आप सोचिए, इम्पल्सिव होके कोई भी आंसर मत लीजिए। मैं यही बोलूंगी कि एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि अभी आप वेट कीजिए, वेटिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। दिस इज नॉट द राइट टाइम। तो अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर तो नो है, स्पेशली अगर आपका ये क्वेश्चन जो है रिलेशनशिप को लेकर है, और भी अगर आपका फाइनेंसेस को लेकर भी है ना, तो भी आपका आंसर नो है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर खरीदने के लिए सोच रहे हो और आपका क्वेश्चन है कि क्या मैं ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लूँ, मैं पर्टिकुलर प्रॉपर्टी खरीद लूँ, तो अभी वेट करिए, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी चीजें हों, कोई ऐसी बातें हों जो कि आपको ना पता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि उस प्रॉपर्टी का जो वो होता है ना, नक्शा होता है, जो आर्किटेक्ट प्लान होता है, जो उसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जिसके बारे में आपको ना पता हो, और अगर आप उसे खरीद लोगे तो बाद में आपको उसको रीसेलिंग में दिक्कत रहेगी। या फिर फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, किसी पर्टिकुलर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो वहां पे अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे तो हो सकता है कि आगे जाके इट वाज जस्ट अ रियल एस्टेट बबल, और आगे जाके उसकी प्राइस क्रैश हो जाए, ये हो सकता है। तो जो भी आपका सिचुएशन है ना, बी इट बाइंग अ न्यू हाउस, बी इट गेटिंग मैरिड टू एन अरेंज फैमिली, और अगर आपका एजुकेशन से रिलेटेड भी है ना, कि मुझे इस यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरने चाहिए कि नहीं, ये पर्टिकुलर स्ट्रीम लेना चाहिए कि नहीं, इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन कराना चाहिए कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नहीं होता, इल्यूजन्स होते हैं कि बाहर से वो चीज बहुत सुंदर लग रही है। जैसे कि वो था ना, स्नो वाइट को जो वो एप्पल दिया था, तो वो जो लेडी ने एप्पल दिया था, दैट लेडी वो सो प्रीटी, और उसने इतना प्यारा सा वो एप्पल दिया, बट एज सुन एज, नहीं स्नो वाइट को नहीं, किसको दिया था, किसी को तो दिया था। तो जैसे वो हाँ, स्नो वाइट को ही दिया था। जैसे उसने वो एप्पल खाया, तो दैट लेडी टर्न इनटू अ विच। तो ऐसा हो सकता है कि अभी आपको ना बहुत सब कुछ अच्छा लग रहा हो। मेरे को पता नहीं बार बार क्यों अरेंज मैरिज का ही वो आ रहा है एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, आपका अरेंज मैरिज होने वाला और आपको भी वो फैमिली बहुत अच्छी लग रही है कि सब बहुत अच्छे हैं, मदर इन लॉ बहुत अच्छी है, फादर इन लॉ बहुत अच्छे हैं, ब्रदर कजन्स वगैरह सब बहुत अच्छे हैं, फैमिली बहुत अच्छा है, बट हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो जिसके बारे में आपको पता ही ना हो। तो अभी वेट करिए, दिस इज नॉट द राइट टाइम।
दिस इज नॉट द राइट मोमेंट टू टेक द एक्शन, बिकॉज अगर आप अभी वो एक्शन लेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। तो नो, अभी आपको वो काम नहीं करना है। जिस चीज के लिए भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर नो है। वेटिंग एनर्जी में रहना है आपने। अभी अभी कुछ भी इम्पल्सिव होके एक्शन मत लीजिएगा, जल्दबाजी में कुछ भी मत लीजिएगा, पूरा अच्छे से जांच पड़ताल करके ही कोई एक्शन लेना है। लेट्स सी कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या, और डिवाइन, ओके, डिवाइन की साइड से क्या कोई मैसेजेस हैं। पाइल नंबर 4, अगर आप कोई न्यू चीज स्टार्ट करने का सोच रहे थे, सम सॉर्ट ऑफ न्यू थिंग अगर आप स्टार्ट करने का सोच रहे थे, चाहे फिर वो फाइनेंसेस को लेकर हो, चाहे एजुकेशन, वर्क, पर्सनल लाइफ और लव लाइफ, किसी भी चीज को लेकर न्यू बिगनिंग की अगर सोच रहे थे तो अभी मत कीजिए, दिस इज नॉट द राइट टाइम। ठीक है, अभी आप वेट कीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स देखो, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी है और यहाँ भी सेम 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये कि दिस इज नॉट द राइट टाइम। अभी जो चीजें दिख रही हैं, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना आपको, जो आसपास का बहुत पॉजिटिव और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिख रहा है, इट कुड बी जस्ट अ फ्लूक। वो सब कुछ एक इल्यूजनरी हो सकता है, कि उसमें कुछ सच्चाई ना हो, फिर बाद में आप पछताओ। तो आई वुड रिकमेंड वेट फॉर नाउ, don't make this decision, don't take the action, because the answer to your question is a no। ठीक है, अच्छे से आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीजें हैं जो कि सब कुछ बहुतों को कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एवरीथिंग सीम्स सो प्रिटी, 4 वॉन्ड्स हैं, वेल स्टेबलाइज्ड लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, बट ये स्टेबिलिटी नहीं, कहीं ना कहीं पे ये स्टेगनेंसी दिखा रहा है। ये भी पर्सन कितना खुश है ना, देखो, इट्स शाइनिंग, कि मतलब जैसे इसको कुछ प्रमोशन मिला हो ऐसा लग रहा है। बट कहीं ना ये जो शाइन है ना, ये जस्ट एक एक्सटीरियर है, ये आउटसाइड को बस चमका के रख दिया है। वो नहीं होते जो चॉकलेट होती है जिसके ऊपर वो कॉइन्स गोल्ड रैप कर देते हैं, तो वो गोल्ड कॉइन थोड़ी ना हो गया, अंदर तो चॉकलेट है ना। बाहर से चमका के रख दो तो अंदर का चीज तो नहीं चेंज हो जाएगी ना। ऐसा ही मुझे आपका सिचुएशन लग रहा है कि बाहर से तो चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं, फ्रॉम एन आउटसाइडर्स व्यू पॉइंट एवरीथिंग सीम्स सो प्रिटी, सो नाइस, सो एलिगेंट, बट व्हेन यू गो डीप, when you look inside, then everything is not that pretty। ठीक है, तो वो जो अगली फेसेस हैं वो भी छुपे हुए हैं, विद टाइम आपको उसके बारे में पता चलेगा। तो अभी इसको आप नो की तरह ही ट्रीट कीजिए। आइए अब हम एंजल आंसर से जान लेते हैं कि आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस, क्या कुछ गाइडेंस एंजल देना चाहते हैं। पाइल नंबर 4 के लिए क्या आपकी तरफ से मैसेजेस हैं एंजल। ओके, अनलाइकली, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसका होना इज क्वाइट अनलाइकली, क्योंकि देखो अब यहाँ पे नो भी नहीं आया है। अनलाइकली कहीं ना कहीं प्रॉपर क्लियर कट नो नहीं कह रहा है, कहीं ना कहीं एक डिसअप्रूवल दिखा रहा है, कहीं ना कहीं दिखा रहा है दैट इट इज नॉट लाइकली टू हैपन। और कहीं ना कहीं जो मैंने आपको भी ऊपर भी बातें बोली कि देयर आर वेरी हाई चांसेस कि जो चीज आपको जैसे दिख रही हो वैसे ना हो। तो कहीं ना कहीं जो आप बिलीव करो दैट इज अनलाइकली टू हैपन, सो यू नीड टू वेट। हो सकता है अ ईयर फ्रॉम नाउ जो भी ये चीजें हैं खुद ही आपके सामने अनरावल हो जाएं, एंड सी इफ यू बिलीव। ये सब कब होगा? ओनली व्हेन यू बिलीव इन द डिवाइन, ओनली व्हेन यू बिलीव इन द यूनिवर्स। जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप चाह रहे हैं, वैसा होने के चांसेस हैं, बट नॉट एग्जैक्टली इन द वे यू आर इमेजिनिंग, क्योंकि जो चीजें जैसे दिख रही हैं वो वैसी है ही नहीं। तो वैसा कैसे हो सकता है ना, मतलब ये अनलाइकली का यहाँ पे ये भी मतलब है कि जो आपके मन में एक इल्यूजनरी इमेज बनी हुई है ना, जिसे हम बोलते हैं कभी कभार कि आपके मन में जो आपने फैंटेसाइज कर रहे हो सिचुएशन को लेके, हो सकता है वो सिचुएशन वैसी हो ही ना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बिलीव करना है यूनिवर्स में कि यूनिवर्स आपको जिस भी चीज की तरफ गाइड कर रहा है वो सही है। ये मत सोचना कि अरे नहीं यार फालतू की बात है, मेरे को तो इसी चीज को करना है। अगेन गोइंग बैक टू आवर अरेंज मैरिज एग्जाम्पल, अगर कोई अरेंज मैरिज का रिलेशन है और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है यस दैट इज इट, इट्स परफेक्ट मैरिज अलायंस, एंड अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो और आपको लग रहा है नहीं यार ऐसा नहीं होता, ये टैरो वैरो कुछ नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि ये सही होगा, सो आई वुड रियली रियली रिकमेंड यू पाइल नंबर 4 कि आप प्लीज अपने डिसीजन को रिकंसिडर करिए, बिकॉज यू नीड टू बिलीव इन द डिवाइन, यू नीड टू हैव फेथ इन द डिवाइन, क्योंकि हो सकता है कि जैसे सिचुएशन आप सोच रहे हो वैसे सिचुएशन है ही नहीं, और ये आपको विद इन अ ईयर पता भी चल जाएगा।
ठीक है, तो कोई भी बड़ा कमिटमेंट करने से पहले प्लीज 10 बार सोचिए। एंड या दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, पाइल नंबर 4। आई होप यू लाइक द रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड विद योर सिचुएशन और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ही सही बट क्लैरिटी मिला हो। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट आप और इन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको रीडिंग कैसी लगी और आप किन टॉपिक्स पे रीडिंग देखना चाहते हो, सो दैट मैं उन टॉपिक पे रीडिंग बना पाऊँ। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, सो काइंडली डू दैट। ओके, बाय।